बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए, हर खुशी बांट देनी चाहिए, हर प्लान शेयर कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, यही सबसे बड़ी भूल है। माँ तुझे चेतावनी दे रही है, बहुत गहरी चेतावनी, क्योंकि यह जो बातें घर की बाहर जाती हैं, यह जो खुशी के बीज तू बोता है, वे अंकुरित होने से पहले ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि तेरी बातों को सुनने वाले तेरे हितैषी नहीं हैं। तेरी बातों को सुनने वाली वह महिला, हाँ बेटा, माँ को दिख रहा है, एक नहीं दो नहीं कई महिलाएं, और उनमें से एक बहुत ही धूर्त, बहुत ही चालाक, बहुत ही लोमड़ी की तरह जो बातों में मिठास घोलती है लेकिन दिल में जहर रखती है। वह महिला जो तू नहीं जानता लेकिन वह तुझे जानती है। वह तेरे घर की सारी बातें जानती है, वह सब कुछ जानती है। तेरे घर में क्या चल रहा है, क्या योजना है, क्या वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू नहीं बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती है, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं। कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं। यह काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। जो इंसान आपको देखते नहीं है, कहने का अर्थ है, जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे, तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं। अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना, एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए। क्योंकि इन्हें मेरी शक्ति का अनुभव करें, हर दिन मेरी पूजा करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें और अपने मन में किसी के भी प्रति नफरत मत रख। बच्चे, तू मेरा बच्चा है। बच्चे, अपनी काली माँ का अंश है और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। हाँ बच्चे, तेरे अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। तो मेरे आशीर्वाद से हर समस्या को हल करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तेरे शत्रुओं का अंत होगा, तेरे जीवन में खुशियाँ और सफलता आएंगी। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मैं सहमत हूँ आपसे और मैं महसूस करता हूँ कि आप मेरे सदैव साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का
आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत खास है। स्वर्ग से कुलदेवी माँ तुम्हारे पास संदेश लेकर आई है। वह कह रही है कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आ गया है। जो तुमने सोचा था, जो तुमने लंबे समय से महसूस किया था, अब वह सच होने वाला है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की तारीख आ गई है। यह वह समय है जब तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी, चाहे वह कोई भी काम हो। अब तुम हर काम में विजय प्राप्त करोगे। यह वह दिन है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुमने जो मेहनत की है, जो सपने देखे हैं, अब वे सब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है और जीवन में स्थिरता आने वाली है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सबसे जरूरी है, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरे दिल से कर रहे हो और वह सही है। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कैसी भी बातें बनाए, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कदम सही दिशा में जा रहे हैं। तुमने जिस रास्ते को चुना है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज मैं तुम्हारी कुलदेवी माँ तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी होती है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने अपने कर्मों से हार को जीत में बदलने की ताकत पाई है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, लोगों की बातें मत सुनो। लोग तुम्हारे रास्ते में कई बार बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। तुम्हारा रास्ता सही है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, तब खुद और मजबूत बनोगे तुम, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास और सही कर्मों से आती है। मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की है, तुमने संघर्ष किया है और अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। आज से हर कदम पर तुम्हें यह महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। चाहे रात हो या दिन, चाहे परेशानी हो या सुख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में, हर खुशी में मैं तुम्हारा साथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुमने जो किया है वह तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए था। तुमने सही कर किए हैं और अब उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह तुम्हारा जीत का समय है। तुम अब हर मुश्किल को पार करके सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। जो भी बाधाएं थी वे अब खत्म होने वाली हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। तुम्हारी कुलदेवी माँ तुम्हारे साथ है। अब जो तुम सुनना चाहते हो वो सुनो। मैं तुमसे कहती हूँ कि प्रेम तुम्हारे जीवन में है, वह सत्य और पवित्र है। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके जरिए तुमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ तुमसे कि तुम्हारे प्रेम में जो भी कठिनाइयाँ या बाधाएं आई है, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। तुम दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होगा। जो भी गलत फहम या समस्याएं थी वे अब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों को शक्ति और समर्पण से भर देगा। मैं कहना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल से जो प्यार है वह सच्चा है और मजबूत है। इस प्यार को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, अपने साथी पर विश्वास बनाए रखना है और प्यार को पूरी ईमानदारी से निभाना है। मेरे बच्चे, प्रेम में कभी कभी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन यही वह समय आता है जब तुम दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। मैं कुलदेवी माँ यह प्रेम तुम्हारे जीवन में संतुलन और खुशियाँ लाएगा। माँ का आशीर्वाद रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखिएगा और भविष्य में यह संबंध और भी मजबूत और खुशहाल होगा। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ हूँ। मैं सब देख रही हूँ, अभी क्या रहा है और अभी क्या हो रहा है और आगे तेरे जीवन में कैसे खुशियाँ आएंगी। इस समय तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह ब्रह्मांड के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें यह बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ होता है।
वह तुम्हें संकेत देता है। आज का यह संदेश कुछ ऐसा ही है। आज का यह यूनिवर्स संदेश तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारे जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियों, सफलताओं, कामयाबी और नई उम्मीदों की लहर लेकर आएगा। यूनिवर्स तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स के इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह संकेत केवल संयोग नहीं है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत स्पेशल योजना बना चुके हैं। यह योजना आज नहीं बनी है मेरे बच्चे, यह तब से बन रही है जब से तुमने पहली बार सच्चे दिल से बदलाव की कामना की थी, जब तुमने पहली बार घुटनों पर आकर मुझसे इस ब्रह्मांड से मदद मांगी थी। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में अंकित हो गई थी। और अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रहण क्षेत्र, सारी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए संरेखित हो चुकी हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां चल रही थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, और यह बदलाव उस खास व्यक्ति के आने से शुरू होंगे। यह व्यक्ति कौन है, यह कैसा होगा, तुम उसे कैसे पहचानोगे? सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का साथी है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उसकी आंखों में तुम्हें एक जानी पहचानी चमक दिखेगी, उसकी बातों में तुम्हें अपनेपन का एहसास होगा। उसके साथ तुम्हें किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे हो वैसे ही वह तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी खूबियों के साथ। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हें खुशियां दे, बल्कि वह तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हें वह प्रेरणा देगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। मेरे बच्चे, जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें अपने भीतर, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल सही हो रही है, अच्छी हो रही है, जैसे सब कुछ एक सही दिशा में जा रहा है। अब तक तुम जीवन को एक बोझ की तरह ढो रहे थे, हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद तुम जीवन को जीना सीखोगे, तुम हर पल का आनंद लेना सीखोगे। तुम्हारी हंसी सच्ची होगी, तुम्हारी खुशी गहरी होगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ एक दोस्त, साथी या प्रेमी नहीं हो सकता, बल्कि यह कोई भी हो सकता है। यह एक गुरु, एक मार्गदर्शक या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाए। यह वह इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आएगा, उजाले की किरण बनकर आएगा, जो तुम्हें अंधेरों से बाहर निकालकर सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानेगा, वो क्षमताएं जो तुमने खुद कभी नहीं देखी, वो गुण जो तुमने खुद कभी नहीं पहचाने, यह व्यक्ति उन्हें उजागर करेगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक होगा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक। जब पूरी दुनिया तुम पर शक करेगी तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कहेगा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे साथ जो भी अतीत में घटित हुआ है, वह एक कारण से हुआ है।
वह कारण यह है कि तुम इस खास व्यक्ति से मिलो और उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारा